ACL इंजरी या ACL सर्जरी के बाद कई बार DVT आती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मतलब जो हमारी वेन्स होती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी का काम होता है खून पहुंचाना, सो हार्ट से सब आर्टरी जाती है नीचे, खून पहुंचाती है, फिर खून से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वो सेल में ले लेते हैं और फिर वो वेन के थ्रू वापस हार्ट में चले जाते हैं। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो वेन है उसके अंदर क्लॉट जम गया। अब ये क्लॉट जानलेवा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, लंग में जा सकता है, हार्ट में कहीं भी जा सकता है, जो ब्लॉक कर देता है, वेरी डेंजरस। ये क्लॉट ACL टीयर के बाद या ACL सर्जरी के बाद कई बार हो जाता है। क्यों हो जाता है? रेस्ट के कारण। मेन कारण रेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा हार्ट का काम सिर्फ पंप करना होता है, उसमें वैक्यूम नहीं लगा हुआ, सक्शन नहीं कर सकता, तो पंप करता रहता है ब्लड, आर्टरी में तो फोर्सफुली डाल देता है। फिर जब हम चलते हैं ना, तो मेरी मांसपेशियां जो काफ की है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सेकंड हार्ट हमारा मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट होके वेन्स को दबाती है। सो हमारा जो वापस जो जाता है ब्लड, वो काम होता है मसल्स का। अब अगर वापस ना जाए, अगर मसल को आप काम में ही मना लो, रेस्ट आ गया, मसल एक्टिवेट ही नहीं है, काफ की मसल में आप पंजा भी नहीं ला रहे। जनरली कभी भी रेस्ट होता है ना, तो आदमी बोलते हैं पंजा हिलाते रहो जी। लंबी फ्लाइट होती है 12-13 घंटे की, तो भी बोलते हैं चल लो, बैठे मत रहो। ये पंजा भी नहीं हिले किसी का, ऐसे ही है, बहुत लंबे समय तक थ्रोम्बोसिस रहेगा, खून जम जाएगा। एक बार खून जम गया, क्यों? क्योंकि आपने इंजरी के बाद रेस्ट ले लिया। एक बार जम गया तो इंसिडेंस अगली बार भी हाई है। सो कोई भी सर्जरी जिसमें रेस्ट आ गया तो वापस जम जाएगा, फिर वही सब ट्रीटमेंट करते रहो। सो इसमें सर्जरी जरूरी है, क्योंकि लिगामेंट टूटा हुआ है, पर ग्रेड 2 टूटा हुआ है, पूरा नहीं टूटा हुआ। तो इसमें अगर कोई ऐसी सर्जरी की जाए जिसमें रेस्ट ही नहीं हो, तो ये बेस्ट है। रेस्ट होते ही तो फिर वापस DVT आ जाएगा, और आपकी और किसी की भी हो जाएगी। तो सर्जरी के बाद रेस्ट इसलिए आया, क्योंकि जैसे आपकी 10 साल पहले सर्जरी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी, तो 1.5 महीने रेस्ट था उसका। ब्रेस लग गया, पाँव नहीं हिला सकते, तो रेस्ट है, तो DVT के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेस्ट क्यों आता है? क्योंकि हमने आपका ACL ऐसे बनाया, ACL बनता है हैमस्ट्रिंग टेंडन से, तो ACL सर्जरी के बाद रेस्ट, आपने हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाला, डॉक्टर ने 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाले। अब 2 पतले पतले निकलते हैं, दोनों को डबल किया और 4 टाइम्स कर दिया। अब ये पतले होते हैं इसलिए 4 टाइम्स करना पड़ता है, इतने मजबूत नहीं होते। फिर सर्जरी चालू की, ऊपर एक बड़ा छेद किया, ऊपर एक बड़ा छेद किया, नीचे एक बड़ा छेद किया, और हमने ACL डाल दिया। सो एक तो ओरिजिनल ACL था, वो निकल गया सारा। अब ओरिजिनल ACL में ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग सब कुछ थी, वो निकल गया, अब नया डाल दिया। अभी 1.5 महीने तक चिपकेगा नहीं, अंदर स्क्रू गया हुआ है, इसीलिए रेस्ट है। इसमें अगर पाँव मोड़ा या चलने की कोशिश की तो ढीले पड़ जाएंगे, तो सर्जरी फेल हो जाएगी। तो रेस्ट देंगे तो वापस DVT होने के चांसेस है। सो आपके क्योंकि हाई ग्रेड पार्शियल टीयर है, सो इसके अंदर हम कर सकते हैं ACL रिपेयर। तो जिनके लिगामेंट फीमर से टूटा हुआ होता है, जैसे आपका टूटा हुआ है और पर इंटैक्ट है, गायब नहीं हुआ, बीच में से नहीं टूटा हुआ, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, ACL रिपेयर कर देते हैं। मतलब इसी ACL को, एक स्कॉर्पियन रहता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, उसका हम स्टिच लेते हैं और उस स्टिच को हम लोड कर देते हैं बटन के अंदर। ये एक ऊपर ही बिल्कुल पतला छेद हुआ, नीचे ही पतला छेद, बिल्कुल ही पतला छेद है, सिर्फ 2 mm का छेद, तो इसे दर्द नहीं होता इस पतले छेद, क्योंकि हमें लिगामेंट तो डालना ही नहीं है ना, मोटा छेद करना नहीं। स्क्रू के लिए इतना बड़ा छेद हो रहा था, ये स्क्रू डालना था, इसमें तो बिल्कुल धागा डालना, तो बिल्कुल ही पतला छेद करता है। अभी बटन चला गया ऊपर, अब जब ये 2 धागे खींचेंगे तो अपना भी टाइट हो गया। अब इस रिपेयर को रेस्ट चाहिए 6 महीने का, फिर DVT हो जाएगी। तो रेस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि लिगामेंट को रेस्ट चाहिए, आपको नहीं चाहिए रेस्ट। लिगामेंट को रेस्ट देने के लिए जो बाहर जो ब्रेस लगाए ना, वो अंदर बन जाता है। जो बाहर जो लगाते हो ब्रेस 1.5 महीने के लिए, वो मैं अंदर बनाता हूँ इससे। ये अंदर का ब्रेस है, इंटरनल ब्रेस। तो ये जैसे IV मिला, मुझे इसको रेस्ट मिल गया, इसको रेस्ट मिल गया 6 महीने का। आपको रेस्ट नहीं है, आप चलोगे, चल सकता हूँ। अगर आप अगले दिन से नहीं चले तो भैया नुकसान में रहो। अगले दिन से चलना है, पैर बैंड करना है, सारी एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट डे से एक ही दिन रेस्ट है, उसमें ही पंजे हिलाते रहो, है ना, एक दिन पंजे हिलाते रहो। आपको DVT पहले से तो हम सब दवाई दे के रखेंगे, ताकि आपके वापस कोई चांस नहीं हो। नेक्स्ट डे से चला दें। इस सर्जरी में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हड्डी में छेद कम। ओरिजिनल ACL रिपेयर कर दिया तो इसमें ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग पहले से ही मौजूद है। ज़्यादातर ACL सर्जरी कॉम्प्लिकेशन आती है, ग्राफ्ट टूट गया, ग्राफ्ट ढीला पड़ गया, ग्राफ्ट चिपका नहीं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ग्राफ्ट ही नहीं है इसमें। तो हमने ओरिजिनल ACL रिपेयर किया, उसको अंदर ही ब्रेस लगा दिया, तो अगले दिन चलो, अगले दिन पैर बैंड करो, 15 दिन में नॉर्मल हो जाओ जी। क्यों इतने दिन वेट करना? 15 डेज में एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर अब क्या है, आपके साथ ये है कि आपकी DVT है। अब एज ए सर्जन आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ DVT। आपको एक्सरसाइज कराएंगे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, पर आपको रेस्ट नहीं लेना, बस आपको याद रखना है कि मेरे को DVT है, मुझे रेस्ट नहीं लेना। सो अगले दिन से ही वेट बेरिंग चालू हो जाएगी। सर्जरी के बाद जब भी होश आए तो पंजा हिलाते रहे, घुटना हुआ बहुत मोड़ लिया, पंजा हिला लिया। पंजे हिलाने से रेस्ट खत्म हो जाता है। ये चीज़ है ना, ये DVT नहीं होती।